भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। आप बृहस्पति भगवान की आज आप लोग कथा सुने। बृहस्पतिवार का जो लोग बृहस्पति देव के श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते हैं उस पर बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पति देव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता है। वो जहाज़ों में माल लाद कर दूसरे शहरों में भेजा करता है। वो जिस प्रकार अधिक धन कमाता है उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता है, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस है। वो किसी को एक डमरी भी नहीं देने देती है। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आई। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कामों में लगाया करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केश को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संताना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसा नहीं थे। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस समय बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा,
तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। सवाए भी प्रसाद और चरण मृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांट कर सवाए भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया है। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी वो उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अंत उन्हों दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो दोनों लौट कर आए तभी रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टांगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसा मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनका मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वो स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है। मैं उनके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और सवाए भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त
होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्रा की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने बेटे का मुख देख लेने दो। अपने पुत्रा का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरना मृत डाल दिया। प्रसाद और चरना मृत के प्रभाव से वो पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वो जब अपने पुत्रा के विवाह हेतु पुत्रा वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्रा घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसा ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की मिनती से बृहस्पति देव साधु भेष में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वो प्रसाद और चना मृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चना मृत अपने मृत्यु पुत्रा के मुख में डाली। चनर मृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आया और बोले, हे राजन, तुम जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखकर राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधे राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह ऊंचे कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिया। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं के दली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तुम पुराण परिमत माँ तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम ही सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरना मृत निज निर्मल सबके पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भक्तो। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पारे, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर दुआरे खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पापी दोष सब हरता भाव बंधन हारी।
ओम जय विष्णुपति देवा, जय विष्णुपति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हरो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विष्णुपति देवा, जय विष्णुपति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठाय नंदय नंदन कर सो निश्चय पावे। ओम जय विष्णुपति देवा, जय विष्णुपति देवा। सब मिलकर बोलो विष्णुपति भगवान की जय, विष्णुपति देव की जय।